Hello everyone, Jai Hind. I welcome you all in our channel that is Officer Sub, and I'm Abhishek Verma speaking here. I've played FCAT 4 times in a row, and I was conference out from 1FS with Dehradun. I've cleared Assistant Commandant examination of Indian Coast Guard and two other government examination also. Okay, so हमारी ये सीरीज चल रही थी फॉर द एफकेट. ओके, एंड पेपर हमारा 8 अगस्त को है. ये हम इंग्लिश कवर करेंगे यहाँ से, ठीक है. इंग्लिश की कौन सी पार्ट हम पढ़ेंगे आज? जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस. ओके, कुछ सेलेक्टेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैं इधर लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ओके, वीडियो को फर्स्टली मैं बता दूँ आपको 1.5x पे कर लो या 2x पे कर लो इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल, ठीक है. अपना टाइम सेव करोगे. देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ वीडियो की स्पीड इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज आप इजीली ग्रास्प कर लोगे चीज़ों को, है ना. इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, तो अपना टाइम सेव करोगे. ओके, देखो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस. ओके, ये हमारा, मैं बता दूं आपको, इससे पहले हमारा जो एक्सेल पेपर लिया था जनवरी में, वो उस पर इंग्लिश की इडियम्स फ्रेजेस 3 क्वेश्चन पूछे थे, है ना. 3 × 3 9 मार्क्स. 9 मार्क्स एग्जाम एफ के जैसे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा है. ओके, सो हमें इडियम फ्रेजेस पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना. दैट्स वाई मैं इधर पहले इडियम फ्रेजेस आपको कवर करवाऊंगा. ओके, देखो, तो पहले आप इस स्लाइड से गो थ्रू कर लो, ठीक है. देखो, ये कंप्लीट स्लाइड कुछ इस तरीके से है. हम कवर करेंगे कंप्लीटली फाइनली 100 क्वेश्चंस तक, ठीक है. देखो, 100 क्वेश्चंस तक. चलो आ जाओ. देखिए, ये रहा हमारा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस. वीडियो को मैं बता दूं आपको, कंप्लीट देखना, ठीक है. छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी लंबी मैं नहीं करूँगा खुद से. छोटी सी वीडियो रहेगी एंड कंप्लीट देखोगे, सो दैट आपकी ये सेक्शन पूरी कवर हो जाए, है ना. ओके, एंड ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, दैट इज़ ऑफिसर्स आपके नाम से. एंड इस पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो आप. ये PDF कहाँ मिलेगी आपको? यहाँ मिलेगी, ठीक है. मैं थोड़ा बता दूँ आपको. देखो, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है. यहाँ पे समवेयर अराउंड 90 स्टूडेंट्स होंगे. ओके, सो यहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर लो. एंड जितनी PDF आएंगी, जितनी भी चीज़ें आएंगी, मैं जितना नोट सेंड करूँगा आपको इस वाले ही ग्रुप में करूँगा, ठीक है. इसकी लिंक कहाँ मिलेगी आपको? इस ग्रुप की लिंक मिलेगी आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे. ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे एंड यू विल फाइंड 2 लिंक्स. ओके, वन इज ऑफ इंस्टाग्राम एंड अनदर इज फॉर आवर टेलीग्राम ग्रुप. ओके, सो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाना. ओके, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं यहाँ से. इडियम्स एंड फ्रेजेस. गुड. देखो, हमारे फर्स्ट इडियम क्या है? फर्स्ट इडियम कहता है गिफ्ट ऑफ द गैब. इसका मतलब क्या होता है पता है? एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली. ओके, जो बहुत अच्छी तरीके से बोल लेता हो, है ना. बहुत ही फाइन बोलता हो, है ना, बहुत अच्छा बोलता हो, ठीक है. टॉक्स वेल, अच्छी बातें करता हूँ, है ना. एंड पर्सुएसिवली, जो बहुत ही अच्छे ढंग से चीज़ों को बताता हो और कहता हो, है ना, उसे कहते हैं उस इसका मतलब होता है गिफ्ट ऑफ द गैप का, ठीक है. अब देखो, यहाँ पे जो स्लैश दे रखा है ना, इधर दो आपको दिख रही होंगी, एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली एंड दूसरा है टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली. ओके, इन दोनों को आप रीड करोगे, ठीक है. किसी एक को रीड नहीं करोगे ना, कि एक पढ़ा हमने एक छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं. पूरा रीड करोगे, है ना, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें जाएँ कि ये डिफरेंट तरीके से भी लिखा जा सकता है. ओके, नेक्स्ट आ जाओ. स्पिल द बीन्स. क्या है? देखो, टू लीक द सीक्रेट. स्पिल द बीन्स कहने का मतलब ये है ना, टू लीक द सीक्रेट, सीक्रेट को लीक करना और रिवील द सीक्रेट, ठीक है. एंड गिव अवे अ सीक्रेट. यहाँ पे देखो, टू लीक हो गया, रिवील हो गया एंड गिव अवे, इस सब का मतलब वही है, ठीक है, सेम मीनिंग है. तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है ना. ये तीनों ऑप्शंस पढ़ोगे ताकि एग्जामिनेशन में जिस भी ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस आए, आप उसको कंफर्टेबली टिक कर सको. ओके, देखो, स्पिल द बीन्स कहने का मतलब ये है ना, जब बीन्स को खोली जाती है, तोड़ी जाती है ना, उससे अंदर वो जो आती है, ठीक है, सीड्स, तो क्या हम देख पाते हैं, हमें उधर नहीं मिलती हमें सीड्स. इसका मतलब जो सीक्रेट छुपा है ना उसके अंदर, वो उसे रिवील होता है. दैट उधर से बन गई हमारी इडियम्स. स्पिल द बीन्स का मतलब हो गया टू लीक द सीक्रेट. ओके, नेक्स्ट आ जाओ. टू बी अंडर द वेदर. अंडर द वेदर कहने का मतलब है ना कि
हम वेदर के नीचे हैं, इसका मतलब ये है जो हमारे स्टैंडर्ड्स था ना, हम उस स्टैंडर्ड से नीचे हैं, मतलब हम हमारी जो एक्टिविटी थी, हम जितने प्रोएक्टिव हैं, है ना, अल्टीमेटली सम विद सम सर्कमस्टांसेस और वी कैन से कुछ हेल्थ हेल्थ इशू के चक्कर में, ठीक है, हम हमारी जो कंडीशन है वो अंडर द वेदर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, वी आर इन अ लो स्पिरिट, है ना, हम कम पढ़ रहे हैं, हम चीज़ों को कम काम कर रहे हैं, है ना, हम कम चीज़ें, हम एफर्ट अपना कम डाल रहे हैं, हम ऐसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टू बी अंडर द वेदर। देखो, टू नॉट फील वेल, है ना, अच्छा फील नहीं करना, ओके, और टू फील सिक और अनहेल्दी, उस कंडीशन में कहते हैं हम टू बी अंडर द वेदर। तो टू बी अंडर द वेदर कहने का मतलब ये हो गया कि जब अपने स्टैंडर्ड्स को मीट ना करके उससे कम काम करना, उसे कहते हैं टू बी अंडर द वेदर, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट के कहने का मतलब ये होगा टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, हाँ, डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत चीज़ें आप महसूस करना, है ना, आपको फाइंड करना, आइडेंटिफाई करोगे आप, है ना, हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग, ओके, किसी पे डाउट करना, ठीक है, वो सस्पेक्ट देखना, ठीक है। टू स्मेल रैट का मतलब ये हो गया, ठीक है, ट्रिक, सस्पेक्टेड ट्रिक और डिसीट, ओके, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही है ना, ये कुछ नेगेटिव सेंस में जाएगा आपका, है ना, टू स्मेल रैट। तो समथिंग लाइक कुछ चीज़ें गलत हो रही है या फिर कुछ ट्रिकी खेली जा रही है ना, प्ले हो रहा, तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, उसे कहते हैं टू स्मेल रैट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, अ रेड लेटर डे। इसका मतलब क्या है, एन इम्पॉर्टेंट डे, ओके, अ डे दैट इज प्लेजेंटली नोट वर्दी, जो बहुत ही अच्छा हो एंड मेमोरेबल हो, ओके, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। अभी यहाँ पे देखो आपके पास तीन स्टेटमेंट मिली है ना, इन तीनों का मतलब सेम होता है ना, रेड लेटर डे का मतलब तीनों स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है, दैट इज हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। जरूर इसका ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन में अन इम्पॉर्टेंट डे ही मिलेगा आपको, आपको ये भी हो सकती है ना, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। तो ऐसा रीड करोगे आप इसको, ओके, ठीक है। बस मैं जो रीड कर रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ आपको ना, थोड़ी सी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उस पर ध्यान रखो, ओके। अल्टीमेटली जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से जाके आप उसको एक बार गो थ्रू करना, हाँ, सेकंड टाइम पढ़ोगे, देन ये आपके दिमाग में अच्छे से प्रिंट हो जाएगा, ओके। चलो, एंड जो भी चैनल पर नए आए होगे, चैनल को कर देना हमारा सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को कर देना लाइक पसंद आए तो, ठीक है, एंड कुछ चीज़ें अगर पूछनी हो, कुछ चीज़ें पूछनी है, एनीथिंग, ओके, रिगार्डिंग इंग्लिश, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग, एनीथिंग, ओके, और अबाउट द एग्जामिनेशन, यू कैन फ्री, ओके, टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, ओके, ठीक है, बट जेन्युइन क्वेश्चन पूछना, ओके, इतना टाइम नहीं रिप्लाई करने का है, बट चीज़ें अगर क्वेश्चन जेन्युइन हो, आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू, ओके। देखो, वंस इन अ ब्लू मून, है ना, इसका मतलब क्या है, कभी कभार, ठीक है, रेयरली। एक होता ना, कभी कोई दिख ही नहीं रहा, है ना, बहुत समय के बाद दिख रहा, और हम, ठीक है, ओके, बहुत समय के बाद दिख रहा, बट वो फ्रीक्वेंट है नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी सीक्वेंस में नहीं है ना, वो इरेगुलर वे में दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया, देखो, रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार दिख गया तो दिख गया, ये वाला सीन है, ठीक है, इसे कहते हैं हम रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब क्या है, हार्ड नट टू क्रैक, ऐसी चीज़ जो होगी जिसको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो, इसका मतलब ये हो गया अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड अ टफ चैलेंज, ओके। अब डिफिकल्ट पर्सन, कुछ भी चीज़ें जो मुश्किल हो, है ना, एंड एंड इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस। देखो बात ये भी है ना, एक ऐसा इनफ्लेक्सिबल पर्सन जो फ्लेक्सिबल नहीं है ना, हु इज़ हार्ड टू कन्विंस, कितना भी समझा लो समझने वाला नहीं है, तो बात इधर हो गई है डिफिकल्टी वाली, ठीक है, अ हार्ड नट टू क्रैक, ओके। ये इडियम जो है ना, वो थोड़ी सी आपको लग रही होगी कि भैया मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं वीडियो को बंद करके चला जाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, पहले से पढ़ा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, एंड जिन्होंने भी पहले नहीं पढ़ा ना, उनके लिए अच्छी है ना, ढंग से पढ़ोगे, एंड अल्टीमेटली 100 ही है बस, ठीक है, मैं बताऊँ आपको कम्प्लीटली ईडियम्स बहुत सारे हैं, ठीक है, अराउंड समवेयर अराउंड 2000 ईडियम्स तो होंगे होंगे, है ना, बट उसमें से कुछ सेलेक्टेड जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछे जाते हैं, मैं वो लेकर आया हूँ, ठीक है। इसमें से ये आपकी सी डी एस की लेवल नहीं है, है ना, सी डी एस के लेवल थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर रहता है ना, ये इडियम्स फ्रेज पूछने की, ये एफर्ट लेवल, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, बीट अराउंड द बुश, ठीक है, बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है पता है, ये आपके इंटरव्यू में काम आती है, अगर आप एस एस पी किया होगा आपने ना, तो अपने आपको ये बातें पता होंगी कि बातें वो घुमाई नहीं जाती है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आयु जो पूछा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करनी है ना, डोंट बीट अबाउट द बुश, ओके, डोंट बीट अराउंड द बुश, ओके, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक,
मेन टॉपिक को अवॉइड कर देना, या स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, चीज़ों को ना, बातों को घुमा कर कहना है ना, टू द पॉइंट नहीं कहना, उसे कहते हैं बीट अराउंड द बुश। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। बाई लीप एंड बाउंड, मतलब वेरी क्विक, वेरी फास्टली, है ना, हमें इतना क्विकली काम करना है, जैसे कि अ, देखो, वेरी क्विकली, रैपिडली और स्विफ्टली। बाई लीप्स एंड बाउंड का मतलब हमारा ये होता है किसी काम को बहुत स्पीड से करना, बहुत तेज़ी से काम करना, ठीक है। इधर देखो, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब ये हो गया ना, टू बियर द कंसिक्वेंसेस, जो भी कंसिक्वेंसेस होगी, हमने जो एफर्ट डाला, हमने जो टास्क किया, उसकी जो कंसिक्वेंसेस होगी, हम वी आर एबल टू फेस दैट। ओके, सो ये बात होगी, ठीक है। गेट रिप्रीमेंडेड मतलब डांट पड़ना या चीज़ों को एक्सेप्ट करना, और बी पनिश्ड, ओके, पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट द ब्लेम, उस ब्लेम को एक्सेप्ट करना। क्यों? बिकॉज वी फेस द म्यूजिक का मतलब ये होता है ना, जो भी हमने काम किया ना, उसकी जो कंसिक्वेंसेस होगी, इधर बैड इधर गुड, है ना, उसको क्या करना, बियर करना, ओके, उसको एक्सेप्ट करना। सो फेस द म्यूजिक का मतलब हो गया टू बियर द कंसिक्वेंसेस और एक्सेप्ट द ब्लेम, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। लीव नो स्टोन अनटर्न। नो स्टोन अनटर्न का मतलब ये हो गया, इतना एफर्ट लगाना कि किसी भी, जो भी स्टोन्स है ना, उसको, सारे स्टोन्स को टर्न करना, सारे स्टोन्स को टर्न करके देखना, है ना, सारे एफर्ट्स अप्लाई करना, सारे रिसोर्सेज की यूज़ करना, है ना, उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। मतलब ये हो गया, देखो, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, वो सारे काम करना, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए वो सारी की सारी हरकत करना, वो सारी काम करना, ठीक है। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, जितने एफर्ट्स डालोगे, जितना आप डाल सकते हो उतना डालोगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट्स इट। इसका मतलब ये हो गया, लीव नो स्टोन अनटर्न, किसी भी स्टोन को पलटे बिना बिना टर्न किए नहीं छोड़ना, सारे चीज़ों को उथल पुथल करके देख लो, ठीक है, क्या चीज़ें हैं। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, सारे एफर्ट्स पुट करना। आ गया तो, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अभी देखो, एक फिश को अगर हम पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, कैसा कंडीशन होगा? ऑब्वियसली कंडीशन अच्छा तो नहीं होगा, है ना, अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस होंगी, एंड अनकंफर्टेबल पोजीशन होगा फिश के लिए। वही बात है, ठीक है, जो चीज़ें अच्छी नहीं हो ना, सर्कमस्टांसेस अच्छा ना हो, और फैमिलियर सर्कमस्टांसेस ना हो, कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, पोजीशन ना हो, तो उसे हम कहते हैं फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब समथिंग विच इज़ इन ट्रबल। ओके, स्टोन्स थ्रो अवे। एक बात बताओ आप मेरे को, आप स्टोन्स, एक स्टोन है, एक पत्थर है, ठीक है, आप कितनी दूर तक फेंक सकते हो उसको? भैया, कोई कहेगा भैया हम थोड़ी दूर तक फेंक सकते हैं, किसी को लगता होगा भैया हम बहुत दूर तक फेंक देते हैं, हाँ, कितना फेंक देते हो, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर तो नहीं फेंकते हो, हाँ। मतलब इसका मतलब ये है कि आप बहुत छोटा डिस्टेंस, छोटी दूरी तक फेंकते हो, है ना। देखो, पत्थर जो फेंकी जाती है ना, वो थोड़ी दूर तक ही फेंकी जाती है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर तक, ठीक है। जब बात हो ना ऐसा, स्टोन्स थ्रो अवे, इसका मतलब ये हो गया, पत्थर जहाँ तक फेंकी जाए ना, थोड़ी दूर तक, वो थोड़ी दूर का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, इसका मतलब ये हो गया, हम थोड़ी दूर तक ही बात कर रहे हैं, छोटे डिस्टेंस के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 8 स्टोन्स थ्रो अवे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। एट द ड्रॉप ऑफ हार्ट। ओके, एट अ ड्रॉप ऑफ अ हार्ट, और एट अ ड्रॉप ऑफ अ डाइम, दोनों हो सकती है, हार्ट की जगह पे डाइम हो सकता है, डाइम की जगह पे हार्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब दोनों का सेम होगा, क्या होगा, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के इंस्टेंटली काम करना, ठीक है, बिना कुछ सोचे। ओके, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, बिना चीज़ों को प्लान किए, बिना सोचे, बिना हेजिटेशन के इंस्टेंटली काम करना, इनिशिएटिव लेना, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, अगर हमें कमांड दिया जा रहा तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना, दैट इज इट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हार्ट और टाइम। ओके, ठीक है, आगे तो, बी ऑल ईयर। बी ऑल ईयर का मतलब ये है ना, चीज़ों को ध्यान से सुनना, है ना, अपना ध्यान लगाना, देखो, लिसनिंग इंटेंटली, है ना, इंटेंशन के साथ सुनना, समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है, वेरी अटेंटिव, टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, है ना, तैयार रहना और ईगर टू लिसन, चीज़ों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहना, है ना। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ओके, जितना कोई चबा सकता है ना, उससे ज़्यादा बाइट करना, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या है, देखो, ये किस सेंस में आएगा, इस सेंस में आएगा ना, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जितना कोई चबा सकता है ना, च्यू कर सकता है, उससे ज़्यादा वो उसने बाइट कर लिया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया ना, टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, इतनी ज़्यादा चीज़ें ले लेनी जितना आप डील नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है, मतलब आपके पास इतना सारा काम है जितना कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, देखो, टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, टू हैव ट्राइड टू डू समथिंग विच इज़ टू डिफिकल्ट, जो बहुत ही मुश्किल हो उस चीज़ को ट्राई करना, मतलब अल्टीमेटली वही बात होगी, हम इतना काम, हम हमारे पास इतनी चीज़ें करने को है जितना हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके,
बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब ये हो गया अनस्टडी एंड इरेगुलरिटी। आप कैसे याद करोगे इसको बताता हूँ देखो। इसको याद करने का मैं बताता हूँ एक चीज़ है। लेट्स सपोज आप जिम जाते हो, ठीक है। आप जिम जाते हो तो आप जिम जाकर क्या करते हो, अपनी बॉडी बनाते हो, फिट होते हो, ठीक है। आप फिट हो गए, आपको लगा भैया अब हम तो फिट हो गए, ठीक है, अभी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने छोड़ दिया, है ना, जिम को डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी फिर आपको लगा रियलाइज़ हुआ नहीं भाई बॉडी थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है, तो हमें जिम दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना, हमें दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो बाई फिट एंड स्टार्ट का मतलब ये हो गया ना, देखो इस कंडीशन में क्या कहोगे आप, इस कंडीशन को कहेंगे हम इरेगुलरिटी। मतलब आप पहले गए थे, बाद में आपने छोड़ दिया, अब फिर से स्टार्ट किया आपने, इसका मतलब आप इरेगुलर हो चीज़ों पे, ठीक है। और अनस्टडी, स्टडी का मतलब होता है एक सेम पैटर्न पे मूव करना, ओके। और अनस्टडी का मतलब जस्ट अपोजिट, ठीक है। जो हम फ्रीक्वेंटली चीज़ों को नहीं करते हैं, है ना, चीज़ों को छोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, फिर अगेन स्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं अनस्टडी, ठीक है। ओके, बाई फिर से स्टार्ट का मतलब हमारे पास ये हो गया, ठीक है, मतलब इरेगुलरली और अनस्टडी। एग्जाम्पल समझ आया कैसे करते हैं, कैसे याद रखोगे, दैट्स इट, दैट वाज गुड एग्जाम्पल, ओके। ठीक है, आगे आ जाओ, कॉक एंड बुल स्टोरी। इसमें क्या है पता है, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या है, देखो, वाइडली एग्जैगरेटेड, है ना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया हो, और फॉल्सिफाइड स्टोरी, या तो झूठ बताया गया हो, है ना। बढ़ा चढ़ा कर कहने का मतलब वही है कि जो रियलिस्टिक ना हो, है ना, जो जिसपे फॉल्सिफाइड फॉल्स लगाया गया, मतलब जो झूठ की बनावटी चीज़ें हो ना, जो एब्सर्ड स्टोरी होती है। एब्सर्ड माने डिफरेंट, अजीब, जो इसकी रियलिटी से कोई भी रिलेशन नहीं होता, ठीक है, उसे कहते हैं। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब ये हो गया, जो ऐसी चीज़ें जो रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं रखता, ठीक है। देखो, एन इम्प्लॉसिबल स्टोरी यूज एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, जिसे यूज़ करेंगे हम बहाने बनाने के लिए, उसे कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। मतलब कॉक एंड बुल स्टोरी कोई ऐसी स्टोरी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक फॉल्स स्टोरी है जिसको हम एक्सक्यूज देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, ऐसा फ्रेंड जो सही समय पर सिर्फ अच्छे समय पर साथ देता हो और बुरा समय आते ही निकल लेता हो, ठीक है। चलो देखो, फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, जो अच्छे समय पे हमें साथ देता हो, हमारी हेल्प करता हो, ठीक है। सपोज ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, जब चीज़ें आसान हो, इजी हो, ठीक है। अ फ्रेंड हु डिजर्टेड यू, डिजर्टेड का मतलब है खाली छोड़ देना, वीराना छोड़ देना, ठीक है, जहाँ पे आप अकेले होगे। यू इन डिफिकल्टीज, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में आपको अकेला छोड़ देता हो, है ना। एंड अनरिलायबल फ्रेंड, जिस पर विश्वास नहीं करोगे। एंड अ सेल्फिश फ्रेंड, ये इतनी स्लैश दे रखी है ना इधर, इस स्लैश का सबका मीनिंग इक्वल है, सबका मीनिंग सेम है, ठीक है। तो अ सेल्फिश फ्रेंड अगर ऑप्शन में हो तो इसका मतलब अ फेयर वेदर फ्रेंड होगा, ठीक है। ओके, सो ऐसा नहीं करना यार कि आप प्लीज़, मैं 3 4 बार रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ों को, ठीक है, कि आप फेयर वेदर फ्रेंड आपने पढ़ा, देन आपने बस पढ़ लिया कि ओके फ्रेंड्स इन गुड टाइम, गुड, देन नेक्स्ट, ऐसा नहीं करोगे ना। सारी ये जो ऑप्शन है इसको सबको पढ़ोगे, बिकॉज ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, गेट आउट ऑफ हैंड। हाथ से निकलना, हाथ से निकलने का मतलब क्या है, किसी कंट्रोल में नहीं रहना ना। ओके, इजी है, टू बिकम अनकंट्रोल्ड, और गेट आउट ऑफ कंट्रोल, किसी के हाथ से बाहर निकलना, कंट्रोल से बाहर निकलना, ये बात है, ठीक है। अ वाइल्ड गूज चेज, अ वाइल्ड गूज चेज मतलब फ्यूटाइल सर्च, निरर्थक प्रयास भाई, ऐसा ऐसी चीज़ जो हमने करी उसका कोई मतलब नहीं बना, कोई सेंस नहीं बना, ठीक है। वाइल्ड गूज चेज का मतलब ये हो गया, ठीक है। देखो, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, है ना, ऐसा एडवेंचर जो उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं निकला, जो कोई मतलब ही नहीं निकला, ठीक है। अ वर्थलेस हंट और चीज, बात समझ आ गई। हाँ, वर्थलेस हंट और चीज़, ऐसी चीज़ें जो बेकार हो गई, हमारा एफर्ट डालना फ्रूटफुल नहीं रहा, ओके, इसे कहते हैं वाइल्ड गुड चीज़, ठीक है। ओके, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब होता है टू मेक पीस, है ना, शांति कायम रखना। फॉरगेट पास्ट क्वेल्स, जो पुराने झगड़े हैं ना उसको भूल जाना, ठीक है। और कहना कि टू सेटल डिस्प्यूट्स, और डिस्प्यूट को सेटल कर देना, ठीक है। अभी आपको बताना, इधर चल रही थी ईरान एंड यूएस की वॉर, ठीक है, वॉर वी कैन से, डिस्प्यूट जो थे वो चल रही थी। तो सीन क्या था, सीन ये था कि इनकी सेटिंग होने वाली थी, इनकी सेटलमेंट होने वाली थी, बट ओके, सेटलमेंट ये ढंग से हो नहीं पा रही, ठीक है, यूएस एंड ईरान की। तो अभी सिस्टम इनका हैंग है और चल रहा है, ठीक है, मिसाइल्स एंड ड्रोन्स यूज़ हो रही है टू डिस्ट्रक्ट ईच अदर्स, ठीक है। ओके, इन्होंने सेटलमेंट करने की कोशिश भी करी, ठीक है, बट बात बनी नहीं दोनों के बीच में।
ठीक है, ओके। चलो आगे आ जाओ, ये कुछ है जियो पॉलिटिक्स की चीज़ें थी, बता दी मैंने, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। थ्रो थिक एंड थीन। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जियो पॉलिटिक्स पढ़ते हो आप? चीज़ों को देखते हो? जियो पॉलिटिक्स कहने का मतलब है अदर कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से रिलेशन जो है हमारे हैं, एंड क्या चल रहा वर्ल्ड में है, उसे कहते हैं, ठीक है। तो यूएस ईरान हो गया अभी रिसेंटली, और कौन कौन सी है, इसराइल हो गया अभी तो रिसेंटली, क्या सीन है बता दूँ देखो, यूक्रेन एंड जो रशिया है, ठीक है। क्या क्या पता है, यूक्रेन जो है ना, वो अल्टीमेटली अपने ड्रोन स्ट्राइक कर दिया रशिया पे, ठीक है। और आपको लगता है कि रशिया छोड़ देगा, है ना, रशिया इन चीज़ों को भूल जाएगा? नहीं, उसने इमिडिएटली 2 दिनों के अंदर, ठीक है, टारगेट बैक किया यूक्रेन में, एंड इतने लोगों को मारा, ठीक है। काफ़ी इंजरीज हुई, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इफ़ यू फील कंफर्टेबल और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ओके, इन जियो पॉलिटिक्स, प्लीज़ गो टू सम ऑफ द चैनल्स, ओके। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, बहुत सारे चैनल्स हैं, तो जैसे आपको आइडियाज़ मिलेगी। ऑब्वियसली आई नो जितने एसएसबी वाले हो सारे पढ़ रहे होंगे, है ना, बट अगर आप एसएसबी वाले नहीं हो तो कोई नहीं, ठीक है। पेपर के बाद स्टार्ट कर देना, नेक्स्ट मंथ के बाद आपकी एसएसबी आ जाएगी हाथ में, तभी से स्टार्ट कर देना, ठीक है, ओके। ओके देखो, थ्रू थिक एंड थिन मतलब क्या पता है? सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। थिक एंड थिन का मतलब है ना, ये थिक मतलब हो गया मोटा चौड़ा, ठीक है। थिन मतलब पतला, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब अच्छे समय में बुरे समय में साथ देना, ठीक है। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ये कहने का मतलब इसका, ठीक है। इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून, जब चीज़ें अच्छी हो और बुरी हो, दोनों में साथ देना, ठीक है। देखो, रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब क्या है? लाइनों के बीच में कैसे पढ़ी जाती है? लाइनों के बीच में पढ़ी जाती है कैसे? देखो, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, कहना क्या चाह रहा, ठीक है। फाइंड मोर मीनिंग दैन द वर्ड्स अपेयर टू एक्सप्रेस, वर्ड जितना कहना चाह रहा है ना, उससे अधिक आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, उसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, ओके। अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड, क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। मतलब ये हो गया ना, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्या इधर किस डायरेक्शन में कह रहा है ना, डायरेक्टली ना कहकर वो किस वे में कह रहा है उसको समझना, ओके। डिसर्न द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट, जो चीज़ें छुपी हुई है ना उसमें, उस टेक्स्ट में, उसको अनवील करना और चीज़ों को समझना, उसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, ओके। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ओके। इसका मतलब हो गया, देखो, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, ऐसा डिजास्टर जो अनएक्सपेक्टेड था, वी हैव नॉट अज्यूम दैट, वी हैव नॉट एक्सपेक्टेड दैट, ओके। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ओके। देखो, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, जो बुरा हो, है ना, अच्छा ना हो, हमने एक्सपेक्ट ना किया हो, ठीक है, उसे कहते हैं बोल्ट फ्रॉम ब्लू। अ कंप्लीट सरप्राइज, ओके, कंप्लीट सरप्राइज वी कैन से, और अ सडन कैलेमिटी, कैलेमिटी मतलब नेचुरल कैलेमिटी, कैलेमिटी डजंट, कैलेमिटी completely means that something disastrous, something natural or disaster like earthquake, drought or flooded, okay, something like that. So calamity उसे कहते हैं, ठीक है, ओके। bolt from the blue का मतलब हो गया कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे प्लेजेंट की ना हो, जो अनप्लेजेंट हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो और डिजास्टर से रिलेटेड हो, ठीक है, उसे कहेंगे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट आ जाओ, कहता स्नैक इन द ग्रास, एक स्नैक होगा इन द ग्रास में, इसका मतलब क्या है? ग्रास में स्नैक का मतलब ये हो गया अ ट्रेकेरियस पर्सन, ओके, धोखा धोखा करने वाला पर्सन, जिसमें हमारा विश्वास ना हो, ठीक है। एन अनरियली अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, जो धोखा करता हो, ठीक है, डिसीट, छलावा करता हो, ठीक है, इसमें हमें भरोसा ना हो, उसे कहेंगे ट्रिकेरियस पर्सन। अ सीक्रेट एनिमी, ओके, सीक्रेट एनिमी का मतलब है एक ऐसा एनिमी, हमारा जो दुश्मन होगा, ठीक है। और अगर वो ग्रास में है, तो ग्रास में आपको स्नेक दिखेगी? ऑब्वियसली नॉट। तो वो क्या हो गया? सीक्रेट हो गया, ठीक है, वो छुप कर बैठा है उधर, है ना। अ स्नेक इन द ग्रास, अ सीक्रेट एनिमी, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब क्या है? देखो, फर्स्टली समझो, घड़ी में 12, आप ऐसा ज्यूम करोगे ना, आपकी इवेंट स्टार्ट होने वाली है 12 बजे, एक्यूरेट, ठीक है, 12 और नून पे, ठीक है, ओके। एंड एट 11th आवर, 11th आवर का मतलब क्या होगा? अब पढ़ो, इसका मतलब हो गया एट द वेरी लास्ट मोमेंट, है ना। आपका इवेंट स्टार्ट होना है 12 बजे, इन कुछ चीज़ें रह गई, चीज़ों को अरेंज करना बच गया, और टाइम हो गया 11 बज गए, इसका मतलब ये हो गया ना, एक बहुत ही लास्ट मोमेंट में चीज़ों को ठीक करना, है ना, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, ख़त्म होने से पहले चीज़ों को ठीक करना। समझ में आ रही चीज़ें, बातें समझ में आ रही हैं, ओके। एट द 11th आवर मतलब हो गया एट द वेरी लास्ट मोमेंट, है ना, आखिर आखिर में चीज़ों को ठीक करना, ठीक है, ओके। देखो, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट,
ऑन ट्रम्पेट का मतलब ये हो गया खुद की जो प्रेजर होती है ना, खुद को प्रेज करना, खुद के बारे में बताना है ना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, उसे कहते हैं ब्लोवर्स ऑन ट्रम्पेट। मतलब ये हो गया देखो, प्रेज वन सेल्फ, खुद के बारे में प्रेज करना, ठीक है। टू पोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स के बारे में बताना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। आगे देखो, ब्रेक द आइस का मतलब ये हो गया इनिशिएट समथिंग, किसी चीज़ को इनिशिएट करना। देखो ब्रेक द आइस करने का मतलब ये हो गया ना, बर्फ को तोड़ना नहीं, ठीक है। जैसे कि समझो सारे लोग रूम में बैठे हो, ठीक है, एंड सारे लोग चुप है, कुछ कह नहीं रहे, तो यू मस्ट हैव टू ब्रेक द आइस। इसका मतलब ये हो गया आपको इनिशिएट करना पड़ेगा ना, आपको चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, आपको बोलनी पड़ेगी, है ना, लोगों से बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ओके। देखो, टू मेक समवन कंफर्टेबल, लोगों को अच्छा कंफर्टेबल फील कराना, ठीक है, उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, भाई आर्म और लेग तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है, ये प्रीसियस है, तो इसे कोस्ट, इसकी कीमत लगाना इज नॉट अ गुड थिंग, ओके। तो कोस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब क्या, वेरी एक्सपेंसिव, ओके। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी, उसे कहते हैं अ कोस्ट और एन आर्म एंड लेग, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या पता है, लाइवली एंड एनर्जेटिक। आपने बीन्स खाए होगे, बीन्स में अंदर सीड्स होती है, सीड्स बड़ा बड़ा होता, इसका मतलब क्या है, वो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, इसका मतलब वो क्या, लाइवली एंड एनर्जेटिक, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी से भरा है ना, उस पर चीज़ें अवेलेबल है ना। अभी जिस पे सीड नहीं होती वो बहुत पतला सा होता है ना, इसका मतलब आपको लगता नहीं, नो नो इट्स नॉट कंपैटिबल टू ओके, और समथिंग लाइक इट मस्ट हैव टू ग्रो, ओके। सो ऐसा आप छोड़ देते हो ना अपने जहाँ पे आप लगाते हो प्लांट्स को, ठीक है। तो बात ऐसी है, ठीक है, फुल ऑफ बीन्स, जहाँ पे जिस पे बीन्स अच्छी होती है ना, उसका मतलब ये हो गया वो कंपेटिबल है, वो अच्छा है ना, वो लाइवली दिखती है, मतलब कि अच्छा फील कराती है ना, एनर्जेटिक है वो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था पता है, ये हमारे पास फुल ऑफ बीन्स हो गई, एक था स्पिल द बीन्स, याद है क्या था, बताओ बताओ क्या था स्पिल द बीन्स का मतलब। स्पिल द बीन्स का मतलब था सीक्रेट को रिवील करना, याद आई, ठीक है। आगे तो देखो, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैवेंस टू ग्राइंड का मतलब होता है ना आप प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अपना खुद का स्वार्थ निकालना, खुद का मतलब निकालना, ठीक है। आप देखो, अगर आप सर्व कर रहे हो ना, तो खुद के लिए सर्व कर रहे हो कि मेरा एक प्रॉफिट बन रहा, सो दैट आई विल सर्व हियर, ओके, अब मैं यहाँ काम करूँ, दैट्स इट। ये मतलब हो गई हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, हैव सेल्फिश इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट हो, ठीक है। टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, आपको कुछ मोटिव बन रहा हो उन चीज़ों को करने में, तभी आप वो काम करोगे, उसका मतलब ये हो गया हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। इसे कहते हैं इन नटसेल। नटसेल का मतलब है कुछ चीज़ों को कहते हो, आप बात करते हो फ्रेंड्स में ना, जस्ट टेल मी ना नटसेल यार, व्हाट्स दैट। सो नटसेल का मतलब है एक ब्रीफ बता दो ना, एक कंसाइज बता दो, व्हाट्स दैट, डोंट एक्सप्लेन टू मच, ओके, ये मतलब हो गया। देखो ब्रीफली एंड कंसाइजली, ताकि हमें समझ आ जाए कि कुल मुद्दा क्या है ना, टोटल मैटर क्या है, ओके। देखो एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, हाँ, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, ओके। सी आई टू आई, आंखों में आंखें डालकर देखना, ये आपको काम आएंगी कहाँ पे, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, है ना। इंटरव्यू में आपको यही कहा जाता है, वहाँ पे नहीं कहा जाता, आपको सिखा कर भेजा जाता है, ठीक है, कि जो भी कहो सच कहना, ट्रूथफुल रहना, आयो से बात करना आंखों में आंखें डालकर, सो दैट ही विल फील लाइक यू आर जेन्युइन गाय, ओके। चलो आ जाओ, बीइंग फुल एग्रीमेंट, इसका मतलब कुछ और है। देखो सी आई का मतलब होता है ना बीइंग फुल एग्रीमेंट, आप राजी हो रहे हो किसी से, ठीक है। एग्री विथ ईच अदर, आपने देखा होगा आपका दोस्त पूछता है कभी कि बड़ी ये कैसा है, ये चीज़ें ठीक रहेंगी, आप बिना बोले कैसे बताते हो, आंखों आंखों में इशारे करते हो, हाँ, ओके इट्स गुड, कैसे बताते हो, आंखों में आंखें देख देख लिया आपने, इट मीन समथिंग लाइक ओके इट्स गुड, फेयर इनफ। सो वही वाली बात है, ठीक है। ओके देखो, टू टू ईट अ हम्बल पाई कहने का मतलब है टू एक्सेप्ट डिफीट, है ना, हार मान जाना, सफर ह्यूमिलिएशन, ठीक है। हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, कि आप गलत हो, है ना। टू अपोलोजाइज यू हम्बली, ये नेगेटिव इडियम फ्रेजेस है, ठीक है। इसका मतलब देखो, टू एक्सेप्ट डिफीट, हार मान जाना, है ना, ह्यूमिलिएशन फील करना, है ना, कि आप गलत हो, मान लेना इन चीज़ों को, और आप अपोलोजाइज करना, ओके। टू इट हम्बल पाई का मतलब ये है थोड़ा नॉर्मल हो जाना, है ना, कम आना खुद को, एंड हार जाना, इसे कहते हैं टू इट हम्बल पाई, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है,
टू गेट इनटू हॉट वाटर, ओके, गर्म पानी में जाना, इसका मतलब ये देखो, टू गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल में जाना, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज, ठीक है। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब हो गया गर्म पानी में जाने का मतलब समथिंग वेयर यू गो समथिंग वेयर देयर इन ट्रबल, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाओ, अचीव ऑफ, अचीव ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब क्या पता है, अचीव ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जस्ट लेट्स सपोज, लेट्स इमेजिन एक वॉल है, वॉल बनी थी, आपने वहाँ से एक ईंट उठा ली है ना, एक ब्रिक आपने उठा लिया। अभी हम क्या कह सकते हैं पता है, ये जो ब्रिक है ना, ये अचीव ऑफ ओल्ड ब्लॉक है, इसका मतलब ये है ये बिलोंग करता है उस वाले वॉल से। मतलब ये क्या है देखो, रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, कि हुज फादर, है ना, किसके इसके फादर कौन है ना, और समवन, देखो, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, अपने रिजेंबलिंग, है ना, रिजेंबलिंग समझ में आती है, मतलब अपने पिताजी से, अपने फादर से रिजेंबल करना, इस कैरेक्टर में सिमिलर होना, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो वहीं से ही उठ कर आया है, ठीक है, रिजेंबलिंग पेरेंट्स, सेम दिखना, है ना। अभी देखो ये जो आपने ईंट निकाली ना उस वॉल से, क्या वो ब्रिक डिफरेंट होगा अदर ब्रिक से? ऑब्वियसली नॉट, सेम होती है, ठीक है। दैट्स इट, सारे कैरेक्टर सारे फीचर सेम होंगे, सिमिलरिटी दिखेगी, रिजेंबलिंग दिखेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, एक ओल्ड ब्लॉक से उसकी चीप निकालना, ठीक है, छोटा सा थिंग निकालना, है ना, उसे कहते हैं रिमाइंड देम ऑफ वंस फादर, ओके। और सो हाफ एन आवर हो चुकी हैं, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट ये थोड़ा टाइम और लेगा, बट चलो मैं 50 तक कवर करवाता हूँ आपको, ठीक है, फिर थोड़ा सा ब्रेक दूंगा, बट फर्स्टली 50 तक डन करो उसको, ओके। देखो 50 तक कंप्लीट करने के बाद मैं 30 सेकंड का ब्रेक दूंगा, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, आ जाओ, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है, ओके, फोकस करो। एट वंस विट्स इन, जहाँ पे देखो विट्स का मतलब क्या होता है पता है, इंटेलिजेंस, है ना, इमोशन, जहाँ पे सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है। एट वंस विट्स इन, टू बी पजल, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कि क्या करना समझ नहीं आ रहा, ओके, एंड क्वाइट परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूजन में, है ना, और इन समथिंग लाइक कॉम्प्लेक्स थिंग, ओके, एंड बी ओवरवेल्म्ड विद प्रॉब्लम्स, जहाँ पे समस्याएं ज़्यादा हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना, उसे कहता हूँ एट वंस विट्स इन, विट्स का मतलब है इंटेलिजेंस, इमोशंस और थिंकिंग एबिलिटी, ओके, कि आप सोचते हो, उसे कहते हैं विट्स, ओके, ठीक है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यहाँ पे क्या है, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, कुछ इस कदर काम करना जो आगे जाके फ्रूटफुल नहीं होगा, जो रिजल्ट निकाल कर नहीं देगा, जिससे आउटपुट हमें नहीं मिलेगी, है ना। परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ ऐसा काम करना दैट विल मोस्ट लाइकली बी फ्रूटफुल, सॉरी फ्रूटफुल नहीं है ना, फ्यूटाइल है, ओके। परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली बी फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब बेकार, है ना, जिसका कोई मतलब ना निकला, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं निकला, उसे कहते हैं फ्यूटाइल, है ना, बेकार, ठीक है। बाकी में तो रॉन्ग ट्री का मतलब क्या है कि आप गलत जगह अपना हाथ पैर मार रहे हो, ठीक है, एफर्ट गलत जगह लगा रहे हो, इस कहने का भी मतलब हो गया, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों दुनिया में, है ना, दोनों वर्ल्ड में आप अच्छे होना, इसका मतलब क्या है देखो, a situation as a situation wherein someone has the privilege of enjoying both different opportunity, टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय करने का जो प्रिविलेज होगी ना, एज अ सिचुएशन पे कोई समवन होगा, उसे कहते हैं बोथ, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ओके, एंड ऑल एडवांटेजेस के पास होंगी, है ना, एंड समथिंग लाइक आइडल सिचुएशन, एक आइडल सिचुएशन होगा, एक फेवरेबल कंडीशन हो, उसे कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आप हर जगह अच्छे हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, इन द सेम बोट, एक ही नाव में, इसका मतलब क्या हो गया, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन इज। इधर पता है बोट को डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों कहा गया है, क्योंकि बोट होती है वाटर में, है ना, एंड एवरी टाइम वो पानी के ऊपर जो होती है ना बोट, वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही होती है, ठीक है, एंड वाटर इज कंटिन्यूसली मूविंग, तो समथिंग लाइक something dangerous or something difficult has been there, okay, so it is considered like that, okay, in the same boat, का मतलब ये हो गया टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, जो दूसरा पर्सन होगा एक डिफिकल्ट सिचुएशन पे, आप भी उसी सिचुएशन में हो, हम इसे कह सकते हैं टू इन द सेम बोट, सो वी यू बोथ आर इन द सेम बोट, दैट्स लाइक और समथिंग लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, ऑन क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, सो आई होप सारे एक्साइटेड हो गए अपने एग्जाम को लेकर, बट थोड़ा नर्वस भी हो गए, कोई नहीं, ठीक है, एक महीने की बात है, टाइम से पढ़ो, पेपर क्लियर हो जाएगा,
देन ए फर्स्ट बी के लिए एक्साइटेड रहना, ठीक है। ओके चलो देखो, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब ये हो गया एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, ओके। देखो, पुल समवंस लेग, किसी के पैर खींचना मतलब टू मेक फुल ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना, प्लेइंग अ जोक, है ना, विद समवन, और टू टीज समवन, किसी को खींचना, किसी को टीज करना, है ना, किसी के साथ जोक करना, प्रैंक करना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, पुल समवंस लेग, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। सिट ऑन द फेंस, फेंस का मतलब क्या होगा पता है, अभी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि देखो, अ, एक बहुत बड़ा फील्ड है जिस पे बाउंड्री करी हुई है ब्रिक्स की, ठीक है, ईंट की। अभी उस पे आपके बीच पे आप क्या हुए, उस बाउंड्री के ऊपर के खड़े हो गए, ठीक है। अभी इसे कहेंगे हम सिट ऑन द फेंस, आप उस फेंस पे खड़े हो गए, बैठे हो, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या पता है, आप सोच रहे हो कि इधर आई मूव टू वन साइड और टू द अदर साइड, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, किसी भी डिस्प्यूट में ना किसी के साइड आप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन, दो ओपिनियन के बीच में आप रुक गए हो। मैं और बताता हूँ एग्जाम्पल देकर, रुको, ठीक है। रिमेन अनडिसाइडेड, आपको क्या करना है डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एंड अनश्योर, आप श्योर भी नहीं हो कि मैं क्या करूँ विद वट एवर थिंग विल बी राइट, ओके। सो ऐसा देखो, इसका मतलब क्या हो गया पता है, मान लो दो फ्रेंड्स के बीच में थोड़ी सी डिस्प्यूट हो गई, ठीक है, और वो तीसरे आप हो, ठीक है। तो आप क्या करना है, डिस्प्यूट को सॉल्व करना है। लेट्स सपोज ये ऐसा, ठीक है ना, क्या सॉल्व करोगे बताओ, कमेंट बताना मेरे को, ठीक है। एस आर टी बताना है ना कि ऐसा एस आर टी है, देयर वर डिस्प्यूट बिटवीन टू ऑफ योर फ्रेंड्स एंड यू आर विद देम, व्हाट यू विल डू, ठीक है, ओके। चलो देखो, स्टोरी में ले चलता हूँ आगे। क्या करोगे आप, आपको समझ में आएगी ना, ये दोनों तो मेरे दोस्त हैं, है ना, थोड़ी डिस्प्यूट हुई होगी, बट कोई नहीं, मैं किसी की एक की साइड नहीं ले सकता, समझ पा रहे हो, मैं किसी एक की तरफ नहीं कह सकता, मैं दूसरे की तरफ भी नहीं कह सकता, है ना। मैं मुझे मुझे बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोनों दोनों ही फ्रेंड्स हैं। तो हॉल्टिंग विद टू ओपिनियन, आप दो चीज़ों के बीच में रुक गए हो, उसे कहते हैं सिट ऑन द फेंस। आई बात समझ, चलो आ जाओ। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, है ना, जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं ना उसको अटेम्प्ट करना, करने की मतलब क्या है पता है, वो वेस्ट करना अपनी एनर्जी को ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसको बदली नहीं जा सकती। आप उस सिचुएशन पे जाके उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ऑलरेडी वी ऑल नो दैट इट कान बी चेंज, है ना, इट कान बी अनअल्टर्ड, इट कान बी अल्टर्ड, ओके। बट यू आर डिटरमाइंड एंड यू आर फील लाइक आई विल डेफिनेटली चेंज इट। सो इफ इट इज being like it is not changed, how can you do the thing, okay? No one can do, no one can change it, okay? So something like that, to flog a dead horse मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होना, to attempt or to do the impossible, जो इम्पॉसिबल है उसको ठीक करने की कोशिश करना, जो ठीक ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ओके। आगे आ जाओ, टू टर्न अ डे फियर को टर्न करना, इसका मतलब क्या पता है, किसी की बातों सुनकर ना इग्नोर करना, इसका मतलब ये हो गया, देखो, डिसरिगार्ड करना, मुझे कोई मतलब ही नहीं है ऐसा करना, ठीक है। रिफ्यूज टू ओबे, पालन करने के लिए मना करना। टू बी इंडिफरेंट, है ना, एंड अच्छा फीलिंग करना, थोड़े से डिटैच होना, मतलब किसी की बातें ध्यान से सुनना नहीं, है ना। टू पे नो हीड, ध्यान ही नहीं देना भाई, ओके। और नेगलेक्ट करना, देखो कितने सारे वर्ड्स हो गए, है ना, डिसरिगार्ड हो गया, रिफ्यूज टू बी हो गया, टू बी इंडिफरेंट हो गया, टू पे नो हीड हो गया, नेगलेक्टेड हो गया, है ना। 5 ऑप्शंस हो गए, सबका मीनिंग सेम है ना, टू टर्न अ डेफ ईयर, ओके। अपने कहते हैं ना कान घुमा लेना और नेगलेक्ट करना चीज़ों को, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाओ, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब कुछ बुरा होता है, ओके। ब्लेसिंग का मतलब अच्छा होता है, तो कुछ बुरे में ना अच्छा हो जाना, मतलब देखो क्या बात है, एन अपेरेंट मिसफॉर्चून, है ना। अपेरेंट मतलब होता है चीज़ों ऐसी चीज़ें, अपेरेंट मिसफॉर्चून, ठीक है, दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, एक ऐसा मिसफॉर्चून, ठीक है, जिस पे इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, जिसको आगे देखने के बाद कुछ अच्छी चीज़ें मिले, कुछ अच्छा रिजल्ट दिखे, है ना, आ हिडन फेवर, है ना, आ हिडन फेवर, ओके। समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट, समथिंग सीम्स बैड, ठीक है, टर्न्स आउट टू बी गुड, जो कि बाद में अच्छा अच्छा बनकर बाहर आया, अच्छा हमें मिला, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में वो तो लग रहा था कि कितनी डिफिकल्ट चीज़ें हैं, जैसे बताऊँ, अभी आपको लग रही होगी ना ऐसा कि यार कितना पढ़ना पड़ता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड अल्टीमेटली आप थोड़ी सी फील करोगे, टायर्ड फील करोगे, एंड लग रहा होगा कि यार हो पाएगा या नहीं, है ना। काफ़ी चीज़ें डिफिकल्टी फेस कर रहे होगे ना, आपको लग रहा है कि मैं ही क्यों इस फील्ड में आया, इतनी डिफिकल्टी क्यों है, मैं ही क्यों बार बार फेल होता हूँ। So don't think like that. Okay, be optimistic toward life. Okay, life is beyond whatever you think, and it will definitely uh, a miracle will definitely happen in all of your lives. Okay, आप सभी की लाइफ में मिराकल डेफिनेटली होगी, है ना।
नॉट श्योर कि आज होगी कल होगी, बट डेफिनेटली होगी, एंड यू विल सरप्राइज दैट आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दिस, आई एम डेफिनेटली नॉट एबल, आई नेवर थिंक ऑफ दैट, आई नेवर एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज what I get, okay, from the universe. That is everything, okay. So it's like that, you will feel that blessing. All blessing comes from the heaven, okay. So just accept that, okay. सो देखो, ब्लेसिंग डिजायर्स का मतलब ये हो गया समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, जो कि बाद में अच्छा हो जाता है। मैं स्टोरी कहाँ पे थी, हमारी स्टोरी पे थी एग्जामिनेशन, जो कि अभी आपको लग रहा होगा ना ऐसा डिफिकल्ट चीज़ें हैं, पेपर दोगे, आंसर की आएगी, आपके नंबर अच्छे आएंगे, रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा, है ना, आप पास करोगे, आपको लगेगा वाओ इट्स अ गुड थिंग, हमने एक महीने मेहनत किया, ठीक है, एंड नाउ वी हैव दैट रिजल्ट इन आवर हैंड, सो इट इज़ गुड। समझ रहे हो, ओके। सो उस समय डिस्गाइज लग रही थी, बट अभी ब्लेसिंग लगी उस टाइम पे, ठीक है, ओके, आ गया जो अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब ये हो गया, ठीक है, देखो, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसके बारे में सोचा नहीं था, है ना, वो जीत गया भाई, उसे कहते हैं डार्क हॉर्स, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीडेड, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट वो जीत गया, है ना, एन अननोन एंट्री, अ कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, ओके। नेक्स्ट देखो, अ पीस ऑफ केक, मतलब वेरी इजी टास्क, है ना, एक छोटी सी ऐसी टास्क जो बहुत ही इजी हो, है ना, पीस ऑफ केक कि जैसा ट्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड मतलब वो दूध फट जाती है ना, उस पर रो रहे हो, क्या मतलब बनता है भाई, दूध तो फट गई ना, अब मार्केट जाओ दूध वापस लेकर आओ, ठीक है, ओके, या उससे उस फटी हुई दूध की पनीर बना लो, वही सीन है, कुछ नहीं कर सकते आप, रो नहीं सकते, ठीक है। टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, है ना, जो पास्ट में हो गया ना, उस पे, उस लॉस पे आप कंप्लेन करना, ठीक है। टू रिग्रेट अबाउट वॉट कान विच कांट बी रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड मतलब होता है बदलना, चेंज करना, चीज़ों को ठीक करना, है ना, इसका मतलब होता है रेक्टिफाई का मतलब, ठीक है। ऐसी चीज़ें ना जो पास्ट में बुरी हुई उस पर आप कंप्लेन कर रहे हो, एंड टू रिग्रेट अबाउट व्हाट विच कांट बी रेक्टिफाइड, उसको ठीक नहीं हो सकती, उस पर आप रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है, देखो, फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कांट बी चेंज, ऐसे मिस्टेक जो अभी ठीक नहीं हो सकते ना, उस पर सॉरी फील कर रहे हो, इसे कहते हैं क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ओके। सो फाइनली 50 हमारी डन हो गई, ठीक है, 50 एडियो फ्रेजेस डन हो गई, 30 सेकेंड्स का आपके पास ब्रेक होगा, जाओ पानी पियो, दोबारा से आओ, हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, ओके। एंड इससे पहले मैं आपको बता दूँ, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड 500 सब्सक्राइबर अचीव करना, ओके। बिकॉज ऑफ आफ्टर दैट आई विल कम हियर विथ प्रॉपर मैथ सॉल्यूशंस, ओके। मैं इधर आकर मैथ की कम्प्लीटली सॉल्यूशंस बताऊंगा, और देखो मैं अल्टीमेटली कैसे पढ़ाता हूँ, ये हमारी स्लाइड्स हो गई, ये हमारा मैथ का स्लाइड है, मैं इसको तैयार कर रहा था, ठीक है, मेरी मैथ की स्लाइड हो गई, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गई, टाइप्स हो गई, एंड सॉल्यूशन हो गया, आई विल एक्सप्लेन थ्रू इट, ओके। बट सब्सक्राइबर कंप्लीट होने हो जाने के बाद मैं कंप्लीटली क्वेश्चंस के बाद सॉल्यूशन खुद से करके आपको बताऊंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ मोर क्लियर वे, ओके, ठीक है। सो सब्सक्राइबर कंप्लीट करोगे, ओके, एंड आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। ऑलरेडी ऑब्वियसली आई थिंक सो 300 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे होंगी, एंड वी वांट ओनली 200 मोर, ओके। सो ब्रेक है, ठीक है। हाँ जी, हो गया, पी लिया पानी, चलो वापस आओ, हो गए भैया 30 सेकेंड्स, ऑब्वियसली यार, हो गया 30 सेकेंड्स, वापस आ जाओ, ठीक है, पानी पी वापस आओ। देखो, नेक्स्ट हमारे पास इडियम क्या है, कॉल इट अ डे, है ना, इसका मतलब हो गया डिसाइड और एग्री करना, तो जस्ट अ सेकेंड यार, ये नीचे क्यों चली जाती है, ओके, देखो, कॉल इट अ डे मतलब इसका हो गया ना डिसाइड और एग्री करना, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को ना रोकना, बंद करना, ठीक है, उस चीज़ में एग्री हो जाना, ठीक है। टू गिव अप वर्क, काम को छोड़ देना, एंड टू गो बैक टू होम, सिंपल सा मतलब ये है ना, कॉल इट अ डे का मतलब ये हो गया, चीज़ों को ख़त्म करना, काम को बंद करना, रोकना, एंड अपने घर चले जाना, चीज़ों को वापस से शुरू नहीं करना, ठीक है, मतलब काम को ऑब्वियसली रोक रोक देना, इसका मतलब हो गया कॉल इट अ डे, ठीक है। देखो, नेक्स्ट आ जाओ, फेदर वंस ओन नेस्ट, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे,
गलत तरीके से पैसे कमाना, ठीक है, टू प्रॉफिट इन डिसऑनेस्ट वे एंड प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, खुद का मतलब निकालने के लिए करना। इसका मतलब क्या, फेदर वंस ओन नेस्ट, खुद के ही नेस्ट पे फेदर डालना, अच्छा बनाना और अच्छा बनाना, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ग्रीस द पाम, पाम को ग्रीस लगाना मतलब ये हो गया कि हाथ में ग्रीस लगाओगे नहीं, मतलब ब्राइब होगा, ब्राइबरी मतलब होता है वो करप्शन, समझ आता है, करप्शन वही बात है, ठीक है। ग्रीस द पाम मतलब ब्राइबरी ना। हिट द नेल ऑन द हेड। हाँ जी, बैक आओ, वापस आओ। देखो, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, हिट द नेल ऑन द हेड। हेड पे नेल को हिट करना, इसका मतलब ये हो गया से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, सही जगह पे उस चीज़ को लगाना। मतलब क्या होता है, टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, सही आंसर आपको मिल गया, हाँ, सही आंसर को ढूंढना, इसका मतलब हो गया हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब हो गया थोड़ा सा काम रहो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, ठीक है, चीज़ों को ढंग से समझो, अंडरस्टैंड करो, देन रिप्लाई, ओके, देन आंसर करो। अपने घोड़ों को संभालो, है ना, इधर उधर इम्पेशेंट मत बनो, है ना। इसका मतलब हो गया बी पेशेंट, ठीक है। टू टेल समवन टू स्टॉप एंड कंसिडर केयरफुली, चीज़ों को समझो, है ना, केयरफुली समझो, कंसिडर करो एंड स्लो डाउन, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। होल्ड योर हॉर्सेस, बी पेशेंट। नेक्स्ट आ जाओ, इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या पता है, इन राइटिंग, कैसे याद रखोगे, याद रखोगे, आपकी कॉपी ब्लैक एंड वाइट होती है एंड पेन यूज़ करते हो ब्लैक, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या है, इन राइटिंग, दैट्स इट। इन हाई स्पीड, हाई स्पीड का मतलब क्या है, फुल ऑफ होप, बहुत उम्मीदें हैं आपको, है ना, एंड आप इंथुजियाज्म से भरपूर हो, है ना, आपके अंदर आप इंथुजियास्टिक हो, ओके। जॉयफुल एंड चेयरफुल, इसे कहते हैं इन हाई स्पीड। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, अभी देखो मानसून का सीज़न है ना, इसका मतलब आपके पास रेन पहुंच रही होगी, बारिश हो रही होगी, ठीक है। अभी बारिश जब बहुत तेज़ होगी ना, बहुत तेज़, एक्सट्रीम, है ना। एक्सट्रीम मतलब कि जो बारिश की आवाज़ आती है, साउंड आती है बहुत तेज, उसे कहते हैं, उसको उस वाले सिचुएशन को, उस वाले सिनेरियो कहते हैं हम, इट्स लाइक अ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत हेवीली, ठीक है। देखो, रेनिंग एक्सट्रीमली हेवीली, है ना, बहुत ज़्यादा ही हेवी, थोड़े बहुत रेन को हम सिर्फ ड्रिजलिंग कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा जब बारिश होगी उसे कहते हैं रेनिंग, इट्स लाइक अ कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। ओके, स्पीक, स्पाइक एंड स्पैन, क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा, ओके। स्पीक एंड स्पाइन मतलब क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा, ओके। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, है ना, आग में दोबारा से फ्यूल डालना, मतलब चीज़ों को और बढ़ाना यार, ठीक है। मेक थिंग्स वर्स, चीज़ों को और खराब करना, वर्स इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। ओके, इजी था ना बहुत। देखो, ईडीएम फ्रेज इजी है, ठीक है। आपको बस समझना वो वाले पैटर्न ना, आप अपने ब्रेन में ऐसा दोबारा से रिपीट करोगे ना, रिमेंबर करोगे, तो आपको समझ में आएंगी, ओके अच्छा ये क्वेश्चन है, ये आंसर है ना। डिफरेंट क्वेश्चन भी अगर आते हैं, डिफरेंट ईडियम्स भी अगर आपके पास आती है ना, तो आप यू आर एबल टू सॉल्व द आंसर, ओके, एंड यू आर एबल टू क्लिक द राइट आंसर। हाउ, बिकॉज दैट मेंटल पैटर्न हैज बिल्ट, ओके, कि जिसको हम समझ गए हैं कि अल्टीमेटली क्या है, क्या होती क्या है, ठीक है। हम हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग आ गई है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ ठीक है, ओके। तो दैट्स इट, चलो देखो, टू एंड इन स्मोक, स्मोक में ख़त्म करना, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आना, है ना। हम बातें कर रहे होते हैं एंड चीज़ों को इधर उधर डिस्पर्स कर देते हैं, चीज़ों को एक कंक्लूजन में नहीं लाते हैं हम, इधर उधर बस उसको फैला देते हैं ना, और वो फेड हो जाता है, उसे कहते हैं टू एड इन स्मोक। टू कम टू नथिंग, किधर भी नहीं पहुंचना, ठीक है, किधर भी नहीं आना, है ना। एंड विदाउट एनी पर्टिकुलर, एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, किसी भी प्रैक्टिकल रिजल्ट पे ना आए हुए उस चीज़ों को खत्म करना है, यील्ड नो रिजल्ट, देख पा रहे हो, इसका मतलब ये हो गया टू एड इन स्मोक। नेक्स्ट आ जाओ, टू गेट कोल्ड फीट, पैर ठंडे पड़ना, इसका मतलब टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस। कभी स्टेज पे खड़े हुए हो, स्टेज मतलब अपने आपका स्कूल का स्टेज होगा, कॉलेज का स्टेज होगा, ठीक है, उधर खड़े हुए हो, अगर आपके पैर ठंडे पड़ रहे हैं ना, इसका मतलब ये हो गया आप नर्वस फील कर रहे हो, ठीक है। और एनजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, किसी काम करने से पहले आपको एनजाइटी हो रही है, उसे कहते हैं टू गेट कोल्ड फील, ओके। फियर और लो, लूज कॉन्फिडेंस, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, अंडर अ क्लाउड। अभी मेरे को एक बात बताओ, इसको बताने से पहले, इससे पहले आपने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सिमिलर, इससे सिमिलर कुछ पढ़ा था। यस भैया, इससे सिमिलर क्या था, इससे सिमिलर था अंडर, अंडर द वेदर, पढ़ा था। इसका मतलब क्या था, अंडर द वेदर का मतलब था अपने स्पिरिट, अपने जो एनर्जी लेवल है उससे कम काम करना, इलनेस फील करना, है ना, अपनी कंप्लीट एफर्ट्स जो आपके अंदर पोटेंशियल वो निकाल कर नहीं देना, उसे कहते हैं अंडर द वेदर। अभी अंडर द क्लाउड का मतलब क्या पता है, ये देखो, अंडर सस्पिशन, है ना,
शक के दायरे में, ठीक है, इन डिसग्रेस, और अनट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब भरोसेमंद, अनट्रस्टवर्दी का मतलब जो भरोसे लायक ना हो, ठीक है, जो रिलायबल पर्सन ना हो, उसे कहते हैं अंडर अ क्लाउड, मतलब जिस पे शक हो, है ना, शक के दायरे में हो आप, उसे कहते हैं अंडर सस्पिशन, ओके, अंडर अ क्लाउड। मैं पता है ऐसे रिलेट करके क्यों पढ़ाता हूँ, बिकॉज ऑफ जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखे ना आपको, आप बाइफरकेट कर सको, आप चीज़ों को डाइवर्ट कर सको कि अच्छा ओके इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, आप उधर जाके कंफ्यूज ना हो, है ना, दैट्स वाई जो चीज़ें सिमिलर लगती है मैं उसको रेट कर देता हूँ। ओके आगे आ जाओ। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या है, काउज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़, दैट्स इट। ओके, अ क्लोज स्केप का मतलब है नैरो स्केप करना डेंजर से, कोई मुश्किल चीज़ थी, डेंजर था, वहाँ से आप एक बहुत ही पतला रास्ता देख के निकल गए, उसे कहते हैं क्लोज स्केप, ठीक है। कहते हैं ना बाल बाल बच गया, उसे कहते हैं, ठीक है, क्लोज स्केप। ओके, चलो आ जाओ। अ फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या है, अच्छा मैं बताऊँ, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि भैया एक बहुत ही आप समझा रहे हो हमारे लैंग्वेज में, तो इट इज़ नॉट गुड, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। मैं इंग्लिश में आपको समझा सकता हूँ, कम्प्लीटली इंग्लिश, आपको कंप्लीट हिंदी में समझा सकता हूँ, आपको कंप्लीट लोकल लैंग्वेज में समझा सकता हूँ, ठीक है। वट एवर यू चूज, एंड also the ultimate thing is that it must be remember in your mind, okay, it must be print in your mind so that it will lead or it will give you a fruitful result. That is the only motive. देखो मतलब ये है ना कहने का कि चीज़ों को इस तरीके से पढ़ो ताकि आपको जाके आगे इम्पैक्टफुल लगे, वो चीज़ें आपको आउटपुट दे। अभी पढ़ोगे एंड अगर वो आउटपुट निकाल के ना दे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उस चीज़ का। तो आप जिस भी सिचुएशन में, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके से पढ़ सकते हो, इट्स एज इज एज दैट, ओके। सो एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, दैट्स इट, ओके, नथिंग रॉन्ग इन दिस। चलो, फुल्स पैराडाइज का मतलब हो गया बीइंग हैप्पी फॉर फुलेस्ट रीजन, है ना। फुल्स पैराडाइज का मतलब ये हो गया ना, देखो, बेवकूफ़ों की जगह रहना, है ना, खुद को अच्छा समझना। देखो, बीइंग हैप्पी फॉर फुलेस्ट रीजन, फालतू की कारण लेके खुश बैठे रहना, ठीक है। A state of full happiness based on a person's not knowing what about potential trouble, मतलब समस्या ना पता है उस चीज़ उस पर्सन को, ठीक है, बट वो खुश है, वो खुश है, समस्या से पता ही नहीं होगी तो खुश तो रहेगा ही। तो इसे कहते हैं बेवकूफ़ी वाली हरकत, ठीक है, फुल पैराडाइज। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। देखो, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। अबे भाई देखो, इंजरी हो गई है, अभी तुम इंसल्ट और अलग से कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, सिचुएशन को तुम और बेकार कर रहे हो ना, फालतू की बकवास कर रहे हो। टू फर्दर अ लॉस विथ मॉकरी, टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, ठीक है, मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। देखो, बुरी सिचुएशन को और खराब बना देते हो, है ना, उसका मतलब ये हो गया ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इजी है, ओके। आगे आ जाओ। एप्पल ऑफ वन आई, किसी के आंखों का एप्पल, नहीं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट कहते हैं ना वो बहुत ही प्यारा है किसी को, इसका मतलब क्या है, एप्पल ऑफ वंस आई, है ना, समवंस वेरी प्रीसियस और डियर। एक सेकेंड यार, ये तो अंडरलाइन नीचे होती है ना, ये सेंटेंस स्टेटमेंट में भी अंडरलाइन हो जाता है। समवन वेरी प्रीसियस और डियर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जो अच्छा लगे, इसको अप्लाई करते हो, उसे कहते हैं एप्पल ऑफ वन आई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट स्नेल स्पेस। स्नेल कैसा मूव करता है, स्नेल की पेस क्या होती है, कभी स्नेल आपने देखा है? अगर देखा होगा, आपने देखा होगा ना, नोटिस किया होगा, स्नेल बहुत ही स्लो मूव करती है, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, ओके। देखो, डू समथिंग वेरी स्लोली, डू समथिंग वेरी स्लोली। मैं बताता हूँ आपको स्नेल कैसा होता है, समथिंग लाइक वाइट कलर एंड थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, ठीक है। पर्ल होती है ना, उस तरीके, उस तरीके का होता है, ठीक है, थोड़ा वाइट एंड थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लाइक, उसे कहते हैं स्नेल, ठीक है। देख लेना, अच्छा, बट आप फैन हो जाओगे देखोगे तो, ठीक है, बहुत क्यूट होता है। ठीक है, एट स्नेल स्पेस, डू समथिंग वेरी स्लोली, है ना, बहुत ही धीरे काम करना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड में वापस आना, इसका मतलब क्या पता है, समझो। ड्राइंग बोर्ड मतलब आप ड्राइंग, अपने ड्राइंग रूम में आप वापस आए, उसका मतलब क्या है, कोई चीज़ आप करने गए थे, है ना, एंड वो काम अनसक्सेसफुल हो गया, आप ड्राइंग रूम में दोबारा आए हो, क्यों, चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, दोबारा उस पर काम करना है, ठीक है। ये कहने का मतलब बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब है यूज टू इंडिकेट दैट एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल, वो बेकार हो गया, आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइस्ड, अब नया प्लान करना पड़ेगा हमें, ठीक है, प्लान इट ऑल ओवर अगेन, अब प्लान दोबारा से करो, उसे कहते हैं बैक टू ड्राइंग बोर्ड। बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। बैड ब्लड का मतलब हो गया एंग्री फीलिंग, ओके, और एनमिटी और इल फीलिंग, द्वेष की भावना, है ना, ये कहने का मतलब है गुस्सा दिखाना, उसे कहते हैं बैड ब्लड, ओके। नेक्स्ट आ जाओ। कैच रेड हैंडेड का मतलब हो गया रंगे हाथ पकड़ना, ठीक है, टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल,
ओके। और क्या एंड काउड इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, रंगे हाथ पकड़ेगा आप, इजी था ये ना। ओके। नेक्स्ट आता तो चिकन हार्टेड का मतलब ये हो गया टिमिड, कोवार्ड, कायर कहते हो ना, कायर, इसके पास वो वेलर नहीं है, वो ब्रेवरी नहीं है ना, वो करेज नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं चिकन हार्टेड, जो रिक्वायर्ड नहीं है डिफेंस फोर्सेस के लिए। यू मस्ट हैव टू बी वेरी करेजियस। ओके। मैं बता दूँ कुछ यहाँ पे आपको, हमारा वन एक ऑयल क्यूज 15 में से एक ऑयल क्यूज हमारा आता है करेज फैक्टर, जो कि फैक्टर 4 में आती है, ठीक है। एंड करेज इज़ नॉट लाइक कि आप सिर्फ एडवेंचरस एक्टिविटी कर रहे हो, आपको हाइट से डर नहीं लगता, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आप कभी किधर भी चढ़ जाते हो, है ना, आप टावर पे चढ़ गए, आप किसी भी बिल्डिंग पे चढ़ गए, है ना, आप माउंटेन पे चढ़ जाते हो, आपको डर नहीं लगता, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ओके। ये एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। करेज ऑफ थ्री ऑफ, देखो दो तरीके की होती है। एक होता है करेज हमारे पास क्या, एक होता है फिजिकल करेज, दूसरा होता है मेंटल करेज, एंड तीसरा होता है मोरल करेज। तो आप बात कर रहे थे हम फिजिकल करेज के लिए, ठीक है। मेंटल करेज में क्या होती है, हम सिचुएशन को देखकर घबराते नहीं हैं फर्स्टली, है ना, हम उधर स्टैंड होते हैं, फॉर्मली स्टैंड होते हैं, सो दैट टू बिलीव इन माई बिलीव इन आवर एबिलिटी दैट वी कैन हैंडल द सिचुएशन इन अ वेरी गुड मैनर, अंडरस्टैंड। ओके। एंड मोरल करेज की सिचुएशन जिधर भी अभी रॉन्ग हो रहा हो किधर भी, ओके, तो आप उस सिचुएशन पे खड़े होकर बोल सको कि नहीं दिस इज रॉन्ग, इट इज़ नॉट फेयर, ओके, ये मोरली सही नहीं है, उसे कहते हैं मोरल करेज। कहते हो ना, देखोगे देखोगे ना लोगों को कि कहते हैं मुझे क्या पड़ी है कि जैसी चीज़ें हो रही है होने दो, है ना, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ओके। सो दे हैव अ लैक ऑफ मोरल करेज। मेंटल करेज, आपने आई थिंक आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा मेंटल करेज, मोरल करेज ये भी होती हैं, ठीक है। फिजिकल करेज अब सबको पता है, करेज मतलब ये है कि भैया हमने एसएसबी में गए, रोप पे चढ़ गए एंड बर्मा ब्रिज हमने कर दिया, और हम टाइगर लीप करने कर दिया, ठीक है, एंड रोप क्लाइंबिंग कर दिया, सो हमारी करेज फैक्टर चेक हो गई। यहाँ पे करेज फैक्टर के साथ साथ कुछ चीज़ और भी चेक होती हैं, है ना। आप कितना नर्वस कर रहे हो, आपने भी देखा है, आप जब खड़े होते हो ना वहाँ पे लेक्चर के टाइम पे, ठीक है, तो आपके ग्रुप में जब जितने आपके बंदे बैठे हुए होते हैं, आपके बड़ी जो बैठे हुए होते हैं, साथ में दो जीटीओ सर होते हैं, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे रैवेन की क्लासेस लगाए हुए हैं, ठीक है। आप देखना, आपको अगर डर लग रहा हो ना, आपकी पैर थोड़ी सी हिलती है ना, शेक कर रहा होता है, ओके, और आपकी जो बॉडी पोस्चर वो हिल रही होती है, आपका आपकी फेस एक्सप्रेशन सारी चीज़ें बता रही होती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर वो अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी मेंटल करेज अच्छी नहीं है ना, आप साहस, आपके अंदर वो करेज फैक्टर नहीं है। फिजिकल करेज इज नॉट द ओनली थिंग, मेंटल करेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ओके। आप फॉर्मली स्टैंड हो गए अपने फीट पे और उधर जाके डिलीवर करें लेक्चरेट, समझ में आ रही चीज़ें। ओके, विल टॉक अबाउट इट लेटर, ठीक है, हम बात करेंगे बाद में इसके बारे में। मैं डिस्क्राइब इसलिए कर देता हूँ आपको ना, ताकि चीज़ों चीज़ों को थोड़ा आप समझ पाओगे एसएसबी के रिगार्डिंग ही, दैट्स इट। बट ऐसे जनरली किधर भी नहीं जाता, बट जो चीज़ रिलेटेड है बस आई विल ओनली कवर दैट टॉपिक, ओके। चलो वापस आओ, क्या है देखो, हम यहाँ पे फ्रेज पढ़ रहे थे, थीडियम फ्रेजेस, ठीक है। कहाँ एसएसबी में चले जाते हैं यार, देखो आगे आ जाओ, मज़ा आ रहा था ना बट लीविंग क्लास मिस कर भी, ठीक है, ओके। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, खुद के दिमाग का एक पीस देना, इसका मतलब क्या, ब्रेन को काट कर नो, कुछ एडवाइस दोगे ना, टू रिव्यू समवन, या किसी चीज़ किसी को डांटोगे, है ना, टू रिव्यू समवन स्ट्रांगली, स्पीकिंग शार्पली, और स्कोल्डिंग डांटना, टू रिप्रीमेंड करना, ठीक है, इसको कहते हैं गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, मतलब डेलिबरेटली इग्नोर समवन, लो भाई, किसी को जानबूझकर इग्नोर करना, उसको कहते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। आगे बात समझ, ओके, आगे देखो, इन्स एंड ऑट्स का मतलब हो गया डिटेल डिस्क्रिप्शन, बताना किसी चीज़ के बारे में फुल एंड डिटेल। देखो कब किस एक पर्सन है वो आया, कब गया, कब इन हुआ, कब आउट गया, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बताना, ठीक है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और फुल डिटेल्स, ओके। नेक्स्ट देखो, पुल योरसेल्फ टुगेदर, खुद को एक साथ लाओ, इसका मतलब क्या हो गया पता है, टू काम वन सेल्फ डाउन, खुद को शांत करो, एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट अप्रोप्रिएटली, ओके, खुद को शांत करके खुद को इकट्ठा करो एंड चीज़ों को ढंग से सोचो एंड एक्ट करो अप्रोप्रिएटली, जो ठीक हो, ठीक है। टू कीप वॉकिंग कॉन्स्टेंटली, काम करते रहो लगातार, विथ अटेंशन, अटेंशन के साथ में केयरफुली काम करोगे, रीगेन कंपोज हो, ओके। मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे दो वर्ड लिखिए, काम एंड कंपोज, ठीक है। मैं बताऊँ पेपर से पहले ये दो चीज़ें आपके लिए कितनी हेल्पफुल होंगी, ठीक है, ओके। मैं पता है अल्टीमेटली बताऊँ, सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाने के साथ साथ पेपर में कैसे बैठना है, पेपर में कैसे जानी है, ठीक है, एंड हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड हाउ टू फेस द डिफिकल्टी, है ना। अगर क्वेश्चंस डिफरेंट आया, चीज़ें आसान हुई, डिफिकल्ट, एवरीथिंग आई विल मेड यू एबल टू टैकल ऑल दैट सिचुएशंस, ओके। सो बताऊँ मैं सारी चीज़ें, पेपर नज़दीक तो आने दो, ठीक है। पुल योरसेल्फ टुगेदर, टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट अप्रोप्रिएटली, गुड। नेक्स्ट आ जाओ,
पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन, पैर को नीचे ज़मीन में रखना, इसका मतलब क्या पता है? टू टेक अ फर्म स्टैंड and asserted his authority, okay, not to yield, refuse very firmly to do something, कि इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताने कि I'm not able to do this and I can't do this, okay, take a firm stand, ढंग से खड़े होना, चीज़ों को firmly stand रखना और बताना, assert करना अपनी authority को, okay, take one's put one's foot down का मतलब ये हो गया। लायन शेर का मतलब क्या बताओ आप? शेर कभी कम खाएगा नहीं, ज़्यादा पोर्शन लेगा वो, ठीक है, ही वॉन्ट्स बिगर पोर्शन, सो द बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल, सबसे बिगेस्ट तो होगा ही एंड इनफैक्ट सबसे बेस्ट होगा। सो ओके, ये हो गया हमारे पास लायंस शेयर, द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का सबसे डिजायरेबल पोर्शन और जो ग्रेटेस्ट होगा वो होगी लायंस शेयर। गुड, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? टू फाइट टू द नील, तो मतलब ये हो गया टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, अपना सारा जोर लगाना, ठीक है, सारा एफर्ट लगाना विथ स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, फाइट वेरी फर्स्टली। देखो टू द नेल का मतलब हो गया, टू फाइट टू द नेल का मतलब ये हो गया कि बहुत ही ढंग से अपने एफर्ट को पुट करना और जनरलाइज करना, ठीक है, ओके। सो वी हैव रीच्ड टू 80 एंड नाउ वी ओनली हैव 20 लेफ्ट, so it takes only 5 to 6 minutes, that's it, okay, so continue here। चलो, टू हीट द सैक, टू हीट द सैक का मतलब क्या हो गया? टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, है ना, बेड टू बेड, भाई आराम से सोने चले जाना, ठीक है, उसे कहते हैं टू हीट द सैक, टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, और वेल टू बेड, ओके, टू हीट द सैक, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ का मतलब क्या पता है? किसी को आर्म्स लेंथ पे रखना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था पता है? इससे पहले हमने पढ़ा था एक इडियम, स्टोन्स थ्रो अवे, और स्टोन्स थ्रो ऐसा कुछ था, ठीक है, इस पे इसका मतलब क्या था? आप उस पत्थर को कितनी दूर तक फेंक सकते हो, मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। अभी देखो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या पता है? वहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या? टू कीप समवन इन आर्म्स लेंथ। अभी आपका आर्म जो है ना, उसकी लेंथ कितनी है बताओ? आप कितनी दूर तक रख सकते हो उसको? नहीं भैया, थोड़ी दूर तक रख सकते हैं उसको, ओके, फेयर इनफ। पढ़ो क्या लिखा है, टू बी एट अ डिस्टेंस विथ समवन, किसी से दूरी बनाकर रखना, ओके, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, किसी से फ्रेंडशिप नहीं करना, दूरी बनाकर रखना, है ना, अवॉइड करना। अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, बहुत ज़्यादा नज़दीकी ना बनाना, थोड़ा दूर दूर रखना, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ का कहने का मतलब है थोड़ा दूर रखना, ठीक है, जबकि स्टोन्स थ्रो का मतलब हो गया थोड़ा नियर बाई, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस। आई बात समझ? ऐसे रेट होती है चीज़ें, ठीक है, आगे आ जाओ। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका मतलब हो गया टू कीप ऑफ, है ना, टू कीप ऑफ स्टार्वेशन एंड अवॉइड स्टार्वेशन, है ना, भूख को दूर रखना, और जो स्टार्वेशन मतलब हंगरनेस होता है, ठीक है, भूख, अवॉइड स्टार्वेशन, ओके, उसको दूर करना। टू मिस द बोट, बोट को मिस करना, और टू मिस द बस मतलब क्या पता है? टू मिस एन अपॉर्चुनिटी और लूज एन अपॉर्चुनिटी, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, टू टेक टू टास्क, पनिश करना, और टू रिव्यू करना, टू स्कूल, डांटना, है ना, किसी को, और टू गेट एन ऑफिशियल रिप्रीमेंट मतलब होता है डांटना, ओके, स्कूल मतलब भी डांटना, रिव्यू में डांटना, पनिश मतलब भी पनिशमेंट देना होती है, ठीक है। टू टेक टू टास्क, है ना, टू टेक टू टास्क, किसी को टास्क में लेके जाओगे, कहने का मतलब ये हो गया किसी को डांटना, स्कोल्ड करना, और रिप्रीमेंट करना, ठीक है, रिव्यू करना, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, केक वॉक, केक वॉक मतलब समथिंग विच इज़ वेरी इजी, है ना, समथिंग वेरी इजी, है ना, एंड एंड एन ईजी अचीवमेंट, ओके, एक्सट्रीमली ईजी, उसे कहते हैं केक वॉक। आगे आ जाओ, केक वॉक से मेरे कुछ याद आया, 8 6 एंड 7 का मतलब कुछ होता है, ठीक है, एक इडियम है 6 एंड 7। 6 एंड 7 का मतलब है कि आगे पीछे करना, ठीक है, एक बात पे नहीं रहना, है ना, ओके। आगे आ जाओ, देखो, डाइम और डजन का मतलब क्या होता है? डाइम और डजन में देखो, एक डाइम, डजन में कितना होता है? 12 पीसेस होती हैं। डाइम मतलब हो गया कौड़ी की भाव, ठीक है, डाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है ना, और डजन में कितनी पीसेस आती हैं? 12। देखो क्या लिखा है, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, भाई इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, बहुत ही इसकी वैल्यू कम है, ये कहने का मतलब होता है डाइम और डजन का मतलब, ठीक है, ओके। आगे आ जाओ, देखो, स्टॉर्म इन अ कप टी, एक टी कप में स्टॉर्म कैसा हो सकता है? बहुत छोटी सी चीज़ में इतना बड़ा स्टॉर्म, अ बिग फ्यूज ओवर अ स्मॉल मैटर, कहने का मतलब ये हो गया कि छोटी सी बात पे ना इतना बड़ा मैटर को बड़ा कर देना, ठीक है, अ लॉट ऑफ एंगर, है ना, एंड वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, है ना, ऐसी चीज़ें जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद हम उस पर गुस्सा दिखाते हैं, चिंतित रहते हैं, वरी रहते हैं, ठीक है, चीज़ों को, छोटी चीज़ों को बड़ा कर देते हैं, है ना, मैटर को बड़ा करते हैं, उसको कहते हैं स्टॉर्म इन अ कप टी,
टी कप, ओके। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट कहने का मतलब है समथिंग विच इज वेरी कॉस्टली है ना, एंड ट्रबलसम पोजिशन एंड यूजलेस टू इट्स ओनर। ओनर के लिए कोई फ्रूटफुल चीज़ें है नहीं है ना, ये यूजलेस ओनर के लिए, उसे कहते हैं वाइट एलिफेंट, ओके। आज फिट एज फिडल, फिडल कैसा फिट मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ओके, इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, बहुत ही अच्छे ढंग से हेल्दी कंडीशन में होना, एज फिट एज फिडल कहते हैं इसका मतलब, ओके। आगे आ जाओ। बी वेट बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे से वेट होना, इसका मतलब क्या है? इनएक्सपीरियंस होना है ना, एक्सपीरियंस नहीं है, कुशल नहीं है ना, यंग है, अभी नया नया ज्वाइन किया है ना, एंड इनएक्सपीरियंस्ड है, इसका मतलब ये हो गया ही हैज़ नो एक्सपीरियंस, सो ही इज क्वाइट नर्वस, सो ही फील लाइक बी वेट बिहाइंड द ईयर, ओके। नेक्स्ट आ जाओ। बिल्ड कैशल इन द ईयर, कैसल का मतलब होता है एक बहुत ही अच्छी सुंदर सा किला, ठीक है, जिस पे पहले के राजा लोग रहते थे, फोर्ट यू कैन से, ओके, उसे कहते हैं कैसल, ओके। इन द एयर, अभी हवा में कैसल बन सकती है क्या? नहीं बन सकती ऑब्वियसली। इसका मतलब क्या कर पता है? इसका मतलब ये हो गया आप डे ड्रीम कर रहे हो यार, ठीक है, आप दिन में भी ड्रीमिंग कर रहे हो, बताओ। हैव अनरियलिस्टिक आइडिया, ओके, ऐसा आइडिया जो अनरियलिस्टिक हो, जिससे रियलिटी से कोई रिलेशन ना हो उसका, ठीक है, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स, आई बात समझ। बिल्ड कैशल इन द एयर बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब हो गया हैविंग अ नैरो मार्जिन। इससे पहले भी आपने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नैरो मार्जिन वाला, ओके। आप वीडियो को बैक करना, बताना मुझे, दोबारा से रीड करोगे तो या पीडीएफ से पढ़ोगे तो मेरे को दोबारा कमेंट करके बताना, ठीक है, कि हैविंग अ नैरो मार्जिन का मतलब आपने क्या पढ़ा था, ठीक है, ओके। एक और रीडिंग थी ना, बताना उसको, ठीक है, बाय द नैरोएस्ट मार्जिन, ओके। नेक्स्ट आ जाओ। कैरी द डे, डे को कैरी करना मतलब क्या पता है? विन ऑफ विक्ट्री, जीत जाना है ना, उसे कहते हैं कैरी द डे। कूल एज क्यूकम्बर, खीरे की तरह कूल होना, शांत होना, मतलब क्या पता है? देखो, नॉट नर्वस और इमोशनल, इमोशनल भी नहीं हो आप, नर्वस भी नहीं हो, ओके। टू बी काम, शांत रहना, कंपोज, टू बी काम एंड कंपोज, कूल एज आइस। आपको बताऊँ मैं एक चीज़, ये जो लिखा है ना फ्रेज, काम एंड कंपोज, आपको ये वाली ही लानी पड़ेगी, आज नहीं, आज ज़रूरत नहीं है आपको, आपको ज़रूरत पड़ेगी एग्जामिनेशन से पहले 1 घंटे जब आप नर्वस फील करते हो, ठीक है, आपको उस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी, पेपर जब देने जाते हो ना घर से निकल कर, तभी काम एंड कंपोज चाहिए पेपर से पहले, ठीक है, पेपर हो जाएगा क्लियर आपका। देखो, कट कॉर्नर का मतलब क्या पता है? किसी चीज़ को ना अपने एफर्ट्स को बचाने के लिए कॉर्नर को छोटा करना, लेट्स अज्यूम है ना, सपोज करो, देखो एक स्क्वायर बाउंड्री है, ठीक है, हमने क्या किया, हमें ब्रिक्स ज़्यादा लग रहे थे और हमें पेंट करने में ज़्यादा कोशिश पड़ रही थी, हमने क्या किया, उस चारों कॉर्नर को हमने छोटा करके क्या कर दिया, सर्कुलर कर दिया। अभी अब बताओ मुझे एक बात है, सर्कुलर करने पे वो जो ब्रिक है वो कम लगेगी या स्क्वायर के ही इक्वल लगेगी? ऑब्वियसली यार वो कम लगेगी, क्यों पता है? क्योंकि जो सर्कमफेरेंस होगी ना, देखो, सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होगी 2 पाई आर, और जो स्क्वायर की जो पेरीमीटर होगी, ओके, दैट इज 4 इंटू साइड, ठीक है, वो दोनों में छोटा कौन होगा? वो दोनों में से स्मॉल हो गया हमारे पास सर्कल। तो कहने का मतलब क्या पता है? अपने एफर्ट को कम करना, ठीक है, देखो, नॉट डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट, एफर्ट को, पैसे को बचाने के लिए कि इस काम को ढंग से नहीं करना, पूरा नहीं करना, ठीक है, डू समथिंग पर फंक्शनली, सो आज टू सेव टाइम, समय बचाने के लिए यार, और पैसे बचाने के लिए, और सेविंग मनी, यू कैन से इन सिंपल, ओके। देखो, डंकीज ईयर का मतलब क्या पता है? डंकीज ईयर का मतलब हो गया गधे का ईयर। ये क्या होता है भैया? लेट्स सपोज कि जो डंकी है ना बहुत लंबे समय तक जीता है, ठीक है, ही इज अलाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो द इडियम मीन्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। डंकी ईयर कहने का मतलब है बहुत एक लंबा समय, एक बहुत लंबा टेन्योर, ओके। ड्रॉ अ ब्लैंक, देखो ब्लैंक आप ड्रॉ कब करो, कब करते हो? आप मेरे को बताओ, पेपर में जब कुछ चीज़ें नहीं आती, पेपर मतलब सीबीटी वाला नहीं, कंप्यूटर बेस्ड नहीं, ठीक है नॉर्मल, तो एग्जामिनेशन में जब यहाँ रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पे आप कैसे क्या करते हो? नहीं आता, ब्लैंक खींच देते हो ना, इसका मतलब क्या है? आपको चीज़ें नहीं आ रही ना, टू बी अनसक्सेसफुल, ओके, फाइंड नो फेवर, आपको क्लू नहीं मिल रहा, आपको फेवर नहीं मिल रहा, आपको नहीं पता क्या लिखना है, ठीक है, ड्रॉ अ ब्लैंक, देन आप उस टाइम पे ब्लैंक स्पेस ड्रॉ करते हो, ओके। आई वॉश, सुना होगा ब्रेन वॉश, है ना, सेम एज लाइक आई वॉश होती है, ठीक है, डिसेप्शन, धोखाधड़ी करना, ठीक है, क्या सुना है, आंखों में धूल झोंकना, वो वाली बात है, ठीक है, अब प्रिटेंस। आगे आ जाओ, फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब है परमानेंटली एंड फॉर एवर, ऐसी चीज़ जो हमेशा के लिए और सदा के लिए बनी रहे, ठीक है, फॉर गुड का मतलब ये होता है। सो फाइनली यू हैव कम्प्लीटेड 100 EM एंड फ्रेजेस, यहाँ तक आपने कवर कर लिया, कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।
ये रहा हमारे पास ऑफिसर साहब का हमारा टेलीग्राम ग्रुप, हमने ऑलरेडी बता दिया ना। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको यहाँ ही मिलेगी, यहाँ पे जाकर आप अवेल कर सकते हो। एंड जितनी अधिक नोट्स होती है मैं यहाँ ही सेंड करता हूँ, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस इधर ही करता हूँ, सो यहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लेना, ओके। ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी होगी, बट उस पर ज्वाइन नहीं करना। मैं ये यूज रनिंग पे नहीं है, ठीक है, ओके। चलो, सो चैनल पे जो भी नए आए होगे ना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस अभी आनी बची हैं। ये हमारा इंग्लिश का सेशन हो गया वोकैब वाला। अभी हम SICI मैथ्स कंप्लीट करेंगे। ऑब्वियसली हमने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, दैट इज़ रेशियो प्रोपोर्शन एंड जस्ट बिलीव मी कि अगर आप मैथ छोड़कर जा रहे हो, है ना, या कुछ पढ़ रहे हो ना, मैं जितना बस मैथ का पढ़ाऊँ आप वो बस पढ़ लेना, ठीक है। जितना पढ़ाऊँ, जितने टाइप्स पढ़ाऊँ मुझे उतना पढ़ लेना, ठीक है। इससे क्या होगा पता है, आपकी अल्टीमेटली मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में आती है, ठीक है। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। कुछ लिमिटेड पेज होंगी, जिस कुछ लिमिटेड टाइप्स होंगे, आपको बस वो पढ़ना है, ठीक है। एंड कुछ अगर डिफिकल्टी आप फेस कर रहे होगे, ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली टॉक टू मी एंड कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हो, ठीक है। भैया आई एम लैगिंग हियर एंड आई वांट सम सॉल्यूशन फ्रॉम यू, दैट मुझे कुछ सॉल्यूशन चाहिए एंड चीज़ें और हमारी अकॉर्डिंग नहीं हो रही, और समथिंग लाइक एनीथिंग विच यू वांट। एंड अगर प्रोग्रेस आपका कैसा है, प्रोग्रेस इज अगर आपका ढंग से चल रहा हो रहा तो इट इज़ गुड, ओके। एंड अगर चीज़ों का अलाइनमेंट करना हो एंड एनीथिंग, ओके, विच यू वांट टू आस्क, बट जेन्युइन होना चाहिए, ओके। सो यू कैन टेक्स्ट मी, ओके, ऑन दिस, ओके। अब से इन माई टेलीग्राम ग्रुप, ओके। मैं अपना टेलीग्राम नंबर सेंड कर दूंगा। अच्छा, ओके, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। टेक्स्ट मतलब टेलीग्राम टेक्स्ट और व्हाट्सएप टेक्स्ट, दैट्स इट, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।